महादेव कहते हैं, गंगा मेरी चढ़ाव से पृथ्वी पर बहती अवश्य, किंतु अंत में समुद्र में आकर मिलना ही उसकी नियत यावा। उसी प्रकार संतान को भी अपने माता पिता से दूर जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, और उसके बिना जो भी प्राप्त होता है वो शुभ नहीं होता, बस वक्त नहीं होता। किसी भी व्यक्ति की उन्नति उसकी सहजता से प्रत्यक्ष होती, ना कि उसके अहंकार से। अहंकार हमें स्वयं की दृष्टि में बद्धा अवश्य बना दिया था, किंतु दूसरे की दृष्टि में हमारा होता। हमारे मित्रों के दोष उसकी अपरिपक्वता का प्रतीक है। यह अहंकार शक्तिशाली हो जाने का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने उत्तर से मुक्त हो गया हो, में वृद्धि के साथ उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। यदि हम अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, किसी और के सुख से अपने सुख की तुलना करें, तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। पे संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, प्रेम है, करुणा शबाना। आज का ही सत्य नहीं, यह सत्य शाश्वत है, होता है। संतोष आंतरिक होता, उन्हें बारी तसु से रेखांकित और परिभाषित नहीं किया जा सकता, आगाज से नहीं पाया जा सकता। आकार के आधार पर केवल अहंकार ही उत्पन्न होता हो, क्योंकि आकाश तुलना करने का संदर्भ प्राप्त हो जाता। यदि तुम्हारा आकार छोटा, तो तुमसे भी छोटा कोई ना कोई अवश्य होगा, और यदि उसी प्रकार तुम विशाल हो, तो तुमसे भी विशाल इस संसार में कोई ना कोई अवश्य। इसीलिए शरीर या आकार की तुलना करें कभी भी शाश्वत सुख का आधार नहीं बन सकता। और से बात की कम होने लगा है, परंतु उसकी भक्ति तो निस्वार्थ है। अनपा राजवंश पुष्पदंत ने आज तक भक्ति से अपने लिए कोई कामना नहीं की है। उन्हें किसी भी तरह का कोई लोभ नहीं है। आप किस विषय में चिंतित हैं? भक्ति का मोह भक्त का शत्रु है या नहीं? दिन के अंत में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि वह जो भी कर रहा है वह सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देश मोहित के तर्क के खिलाफ है, जिसे किसी मर्यादा और शुचिता की परवाह नहीं है। खेल देश को भूल जाता है, और इस प्रकार यह अक्सर क्रोध का रूप ले लेता है। यह सांसारिकता की ओर ले जाता है। आप कितने साल देख सकते हैं? रावल बड़े और कुणाल का स्वर्ग है, और आपको कुबेर में बदल देता है। 9-4 मैं पुष्पदंत के सामने आवश्यक सूत्र सुनाऊंगा, और उसे पूरी आजादी है कि वह किसे चुने, और यही उसका इरादा तय करेगा। इसके बाद गणेश उनके मुंह से उनकी एक पंक्ति छीन लेते हैं, और उसकी संवेदनशीलता भी छीन लेता है। हरि नारायण। और ऐसे में भक्त को सिर्फ वीडियो ही नजर आने लगता है। निष्ठा खत्म होने लगती है, और वह केवल व्यक्ति आदि के प्रति ही भक्ति के बारे में सोचने लगता है। वह स्वयं को पूज्य का संरक्षक समझने लगता है। उसे ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वह स्वयंभू है। पूजा करने का अधिकार सिर्फ उसी को है, और तंत्र देवी ने यही किया। यह भक्ति नहीं है। हाँ, यह भक्ति का मुख है, और जहां मुख है वहां भक्ति बोल नहीं सकती। गेहूं की भक्ति का मार्ग मुक्ति का मार्ग है, और मोह का मार्ग है बंदर। तुम मेरी पार्टी को नहीं समझोगे। भक्ति की महिमा और अधिकार मैं समर्थन में होता। जब आपने खुद राजा को समोसे और फूल खिलाए थे, उसमें सिर्फ आपका समर्पण भाव रहा होगा, आपके हृदय में पूर्ण विश्वास रहा होगा। वह आज तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। और उन्होंने कहा कि सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि एक समय सम्मान था का प्रश्न था। यह उनकी भक्ति का प्रमाण है। लेकिन आज मैंने पुष्प अर्पित करते हुए कहा है कि आप अपने समर्पण भाव पर नियंत्रण रखें। आप स्वयं महादेव को भारत और ईश्वर का संबंध सीधे सिद्ध करना चाहते हैं, केवल बाद में सबूत के साथ परिभाषित करना चाहते हैं। सोचो, पुष्पनंदन स्वामी महादेव को स्वीकार्य हो सकते हैं, और यहीं पर स्नान करने से यह शिवलिंग स्वतः स्थापित हो जाता है। क्या महादेव ने आपको कभी दुखी किया है? यदि स्वयं महादेव में से एक अन्य बातों से दुख होगा, तब वह मैं खुद था। आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। हर हर महादेव।